यदि कोई इंसान पूरे भारत की सैर पर निकले तो उसे ना जाने कितने ही राज हासिल होंगे जो बेहद हैरान करने वाले होंगे। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक 29 राज्यों से बना यह भारत प्रत्येक क्षेत्र में से एक दिलचस्प कहानियां छुपाए बैठा है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की। यूं तो धरातल दृष्टि के आधार पर स्वयं राजस्थान ही काफी विशाल है, परंतु उससे भी कहीं ज्यादा विस्तृत है इस राज्य का इतिहास। एक ऐसा ही इतिहास जो पथ पथ पर हीरे जवाहरात जैसे आकर्षण इतिहास से जुड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू सभ्यता के अनुसार विभाजित किए गए 4 युगों में से चित्तौड़गढ़ किला द्वापर युग से भी संबंध रखता है। दरअसल इसकी संरचना ही द्वापर युग में हुई थी। इसका अर्थ है कि यह किला महज कुछ 100 वर्ष पुराना नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और जानेंगे चित्तौड़गढ़ किला का पूरा इतिहास। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। ऐतिहासिक महत्ता के अलावा देखने में भी यह किला कम नहीं है। भारत के सबसे बड़े किले में पहले स्थान पर चित्तौड़गढ़ किला का नाम ही आता है। इस किले में राजस्थान के माटी के लाल महाराणा प्रताप और दिल्ली के बादशाह अकबर के बीच भीषण युद्ध हुआ था जो कई महीनों तक चला, परंतु बाद में महाराणा प्रताप को वहां की जनता के लिए चित्तौड़गढ़ का किला छोड़कर वर्षों तक जंगलों व पहाड़ों में विस्थापित जीवन जीना पड़ा। यह किला इतना विशाल है कि इसके भीतर ही बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर और शानदार महल है। इस महल को जो भी देखने आता है वह इसकी रचना को देख अचंभित हो जाता है। हर किसी के मन में यही सवाल आता है कि इतने बड़े महल को बनाने में कितने वर्षों का समय लगा होगा। कुछ लोग अनुमान लगाना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन इतिहास की माने तो यह महल केवल एक ही रात में बना है। जी हाँ, इस महल को बनने के लिए पूरे दिन का भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक ही रात में इसे खड़ा कर लिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि बरसों पहले जब भारत में कुछ खास तकनीकें भी मौजूद नहीं थी और हर एक कार्य हाथों से ही होता था, मशीनी युग से दूर दूर तक हमारा नाता ना था, उस समय कैसे एक ही रात में इतने बड़े महल का निर्माण हो गया। लेकिन सत्य यही है कि केवल एक ही रात में यह महल बना है। यकीन नहीं होता तो द्वापर युग की एक कथा जान लीजिए, आप समझ जाएंगे। ऐसी जनश्रुतियां प्रचलित है कि पांडवों के दूसरे भाई भीम ने करीब 5000 वर्ष पूर्व चित्तौड़गढ़ किले को बनवाया था। 5 पांडु भाइयों में से सबसे बलशाली राजकुमार भीम की ताकत को 1000 हाथियों के समान माना जाता था। स्वयं भीम शब्द का अर्थ भी सबसे विशाल होता है, तो अपने विशालकाय संदर्भ की तरफ ही भीम द्वारा एक विशाल दुर्ग तैयार किया गया था। इस लोक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले तो उनके रास्ते में एक योगी निर्भयनाथ और एक यति कुकड़ेश्वर से भेंट हुई। भीम को यह ज्ञात होता है कि इस योगी के पास एक पारस पत्थर है, यदि वह भीम को मिल जाए तो उनकी खोज यहीं समाप्त हो सकती है। परिणाम स्वरूप भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा, जिसके बाद योगी पत्थर देने के लिए मान भी गया, परंतु उसने एक शर्त रखी। योगी के लिए वह पत्थर बेहद प्रिय था और वह आसानी से इस पत्थर को खुद से दूर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भीम के सामने एक शर्त रखी थी। पारस पत्थर दे देने का वादा करते हुए योगी ने भीम से कहा, मैं जिस पहाड़ी पर रह रहा हूँ, यदि तुम रातों रात यहाँ मेरे रहने लायक एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवा दो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें पारस पत्थर सौंप दूंगा। योगी की यह शर्त सुनकर भीम एक पल के लिए दुविधा में पड़ गए, क्योंकि केवल एक ही रात में इतना बड़ा महल बनाना असंभव था। लेकिन फिर भी भीम ने योगी की शर्त स्वीकार की और अपने अन्य 4 भाइयों की सहायता से किला बनाना आरंभ किया। 5 भाई काम पर लग गए और एक एक करके चित्तौड़गढ़ किले को आधार देना शुरू कर दिया। कार्य के प्रति पांडवों की कुशलता देख योगी भी अचंभे में पड़ गया कि कितनी तेजी से किला का काम पूरा हो रहा है। राजकुमार भीम और अन्य राजकुमारों द्वारा दुर्ग का कार्य करीब करीब समाप्त हो गया था। केवल दक्षिणी हिस्से का थोड़ा सा कार्य ही शेष था कि योगी की चिंताएं बढ़ गई और उसने योजना बनाई। वायदे के अनुसार योगी ने पारस पत्थर देने के लिए हाँ तो कर दी थी, परंतु उसका मन वह पत्थर देने को राजी नहीं था। वह जानता था कि यदि सूर्य उदय होने तक पांडव यूं ही कार्य करते रहे तो जल्द ही दुर्ग तैयार हो जाएगा और उसे भीम को पारस पत्थर देना ही पड़ेगा। इसलिए उसने कपट की सहायता ली और यति से मुर्गे की आवाज में बांग देने को कहा। उस समय मुर्गे की बांग से ही सवेरा होने का पता लगता था, इसलिए यदि मुर्गा बांग देता तो भीम सवेरा समझकर निर्माण कार्य बंद कर देते और योगी को पारस पत्थर देने की जरूरत ना पड़ती। इस कार्य से योगी दोनों रूप से सफल हो जाता। यति ने ठीक उसी तरह से मुर्गे की आवाज में बांग दे दी। मुर्गे की आवाज सुनते ही भीम को क्रोध आया। खुद को कार्य में असफल होता देख भीम बेहद हताश हो गए और उनके गुस्से का ज्वालामुखी फूट गया। तभी उन्होंने क्रोध से ताकत लगाते हुए अपनी एक लात जमीन पर दे मारी। भीम की ताकत से उस पहाड़ी का वह हिस्सा जोर से हिल गया। जहां भीम ने लात मारी थी उस स्थान पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसे आज के समय में भी भीमलत तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तरह इस जगह पर एक तालाब बना हुआ है
जो चित्तौड़गढ़ किले की सुंदरता को और भी उभारता है। कहते हैं वह स्थान जहाँ भीम के घुटने ने विश्राम किया था वह भीम घोड़ी कहलाता है। जिस तालाब पर यति द्वारा मुर्गे की आवाज में बांग दी गई थी उसे कुकुड़ेश्वर स्थान कहा जाता है। इस तरह से इतने विशाल महल को केवल एक ही रात में, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक रात भी पूरी नहीं मिली थी। केवल इतने से समय में ही दुर्ग को तैयार किया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस दुर्ग का बाद में कई राजा महाराजा द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया होगा, परंतु वह कार्य केवल इसकी खूबसूरती को बढ़ाने का आधारित होगा। तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो कैसी लगी यह भी जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।